हाँ, तो आइए देखते हैं आपका 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, इसमें बोला है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं। उसके बाद फिर क्या बोला है, बी प्लस सी मिलकर के 7 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, और ए प्लस सी मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं। ये चीज दिया है, ठीक है। तो पूछा क्या है, तो ये पूछा है कि इसमें से कौन अकेला सबसे कम समय में कार्य समाप्त करेगा, ठीक है। इसमें से अकेला सबसे कम समय में कार्य समाप्त करेगा। तो सबसे पहले ये हमको पता करने के लिए इनकी दक्षता हमको मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि दक्षता हमेशा समय के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो दक्षता होता है यानी एफिशिएंसी जो होता है, या दक्षता कहो चाहे क्षमता कहो, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है समय का। इसका मतलब जिसके पास ज्यादा दक्षता होगा यानी क्षमता होगी, वो कम समय लगाएगा, ठीक है, काम करने में। ये चीज है। तो सबसे पहले हमको दक्षता निकालना है, तो तीनों का एलसीएम लो, पहले टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 के 20 और 7 140 हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। अब इनकी दक्षताएं निकल जाएगी एक एक दिन की, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी की 10, 5 28 ये हो जाएगा, 20 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 35 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी हो गई ए प्लस बी की एक दिन की दक्षता कितनी हो गई, 28 यूनिट कार्य, ठीक है। बी प्लस सी एक दिन की क्षमता कितनी हो गई, 20, और ए प्लस सी की एक दिन की क्षमता 35 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसमें बी 2 बी है, 2 सी है, 2 सी है और 2 ए है। तो दोनों सबको जोड़ दो, कितना होगा, 2 ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और इनकी दक्षताएं, इनकी क्षमताएं भी जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 8 5 13, 3 3 3 6 7 8, 3 2 8 83 हो जाएगा, ठीक है। इनकी दक्षताएं जोड़ दी। अब ये 2 को इधर भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 5 10, 41.5। यानी कह सकते हैं कि ए प्लस बी तीनों इनकी तीनों की दक्षताएं कितनी हो जाएगी, 41.5। यानी तीनों की क्षमताएं 41.5 आ गया। अब देखिए, तो हमको प्रत्येक की क्षमता मालूम करना होगा। ए बी के मालूम करना पड़ेगा, सी का मालूम करना पड़ेगा, ए का मालूम करना पड़ेगा, तभी तो हम बता सकते हैं कि कौन कितना अधिक दक्ष है और कौन कितना कम दक्ष है, ठीक है। तो अब देखते हैं, निकालते हैं एक एक। ए के निकालेंगे तो बी प्लस सी की दक्षता कितनी है, 20, तो 20 घटा दो, 20 यहाँ घटा दिए, तो कितना हो जाएगा, 5 1 और 2, 21.5 ए की दक्षता आ गई। ए की क्षमता कहो चाहे दक्षता कहो, ए की क्षमता कितनी आ गई, 21.5। बी का निकालो, ये ए की है, ठीक है। ए का निकल गया, बी का कैसे निकलेगा, बी का, तो बी का निकालेंगे तो देखो ए और सी, ठीक है, तीनों मिलके 41.5 है, और इसमें से कितना है, ए और सी का वैल्यू हम रख देंगे। ए और सी की दक्षता कितनी है, क्षमता कितनी है, ए और सी 35 है, तो 35 यहाँ रख दो और घटा दो, तो कितना आ जाएगा, 5 6.5, ठीक है। बी का भी निकल गया, सी का भी निकाल दो, सी का टोटल है 41.5 तीनों का। सी का निकालना है तो देखो ए प्लस बी की निकालेंगे, ए प्लस बी की क्षमता रखेंगे 28, तो 28 इसमें रख दो, घटा दो, 28 है ना, 28, ये 5, ठीक है, और 8 3 11 3, यहाँ पर बचा 3 में से 2 जाए, यहाँ 1, 13.5, ठीक है। तो 13.5 सी का हो गया, ठीक है। बी का 6.5 हो गया और ए का 21.5 हो गया, ठीक है। सबका अलग अलग हम क्षमता निकाल दिए, ठीक है। तीनों की क्षमता यहाँ 41.5 था, उसमें से ए का हम क्षमता निकाल दिए, बी का निकाल दिए और सी की क्षमता निकाल दिए। अब बताइए कि इसमें से सबसे ज्यादा क्षमता किसकी है, ए की है। ए की अगर सबसे ज्यादा क्षमता है तो वो कम समय लेगा काम करने में, ठीक है। तो कौन समय काम करने में लगेगा, ए, ठीक है, ए।
तो आपका ऑप्शन में क्या दिया है, बोला है ना क्वेश्चन में कि अकेले कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा, यानी ए आपका ही ऑप्शन में ए दिया है, वो आपका करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, हमने एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकाल दिया, इनकी क्षमता एक एक दिन का निकाल दिया। यहाँ से a प्लस बी दोनों को, तीनों को, ये 1 2 3 तीनों को जोड़ दिए, 2ab 2bc 2c, यहाँ से 2 उठा करके इनकी क्षमताओं में भाग कर दिए, तो 41.5 आ गया। तो तीनों की क्षमता 41.5 आ गया। तो हमको प्रत्येक की क्षमता मालूम करना है, क्योंकि तभी हम बता सकते हैं कि कौन कितना काम करने में कम समय लेगा चाहे अधिक समय लेगा। तो ए की हम निकाल दिए क्षमता, तो बी प्लस सी का वैल्यू क्षमता मालूम है, बी से टोटल 41.5 है, तो घटा दिए तो किसका आ गया, ए का वैल्यू ए का आ गया। उसी तरह से बी का भी निकाले, तो बी का निकालने के लिए ए और सी की क्षमता हमको मालूम करना है। मालूम था 35, 41.5 में से 35 घटा दिए 6.5 आ गया। उसी तरह सी भी निकाल दिए, तीनों निकाल दिए। तीनों से हमको मालूम चल गया कि ए का सबसे ज्यादा अधिक क्षमता है, यानी सबसे ज्यादा अधिक क्षमता है तो कम समय लगाएगा, क्योंकि क्षमता हमेशा समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसलिए ए आपका जो करेक्ट है वो सही है। चलिए अब 51 नंबर देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो 18 पुरुष एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो एक मैन हम निकाल सकते हैं ना, एक मैन कितने दिन में करेगा, 18 गुणे 24। ठीक है, एक मैन का निकाल दिए। उसके बाद फिर क्या बोला है, उसके बाद बोला कि 54 महिलाएं इस कार्य को 12 दिन में करती हैं, तो एक मैन भी निकाल देंगे, 54 गुणे 12। ठीक है, उसके बाद फिर कहा है कि 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में कर रहे हैं, यानी एक बच्चे का भी निकल जाएगा 16 गुणे 54, इस तरह से निकल सकता है 16 गुणे 54। ठीक है, तो पूछा है कि 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे इसको कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी 3 पुरुष 6 क्या है 9 वुमेन और कितने बच्चे हैं 6 बच्चे, इस काम को कितने दिन में पूरा करें, यही चीज पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर के इनकी क्षमताएं निकाल लेंगे। हम क्षमताएं निकाल करके यहाँ एक कर लेंगे और इसको टोटल में भाग करके मालूम कर लेंगे कि कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है, देखो इसका यहाँ का तीनों का एलसीएम टोटल वर्क होगा। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो इसमें देखो 54 इसमें कॉमन है, इसमें 54 कॉमन है, इसमें भी 54 कॉमन ले लो। इसको क्या लिख सकते, 3 गुणे 8, 18 3 54, देखो ये 54 बन गया, तो 54 सब में कॉमन है, तो यहाँ 54 कॉमन ले लो। ऐसे ही एलसीएम हम लेते हैं जल्दी से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा 8, ठीक है, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 16। ठीक, 8 12 16 का एलसीएम ले लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8 12 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 48, बच्चों का 48 और 6 का 48, 16 से 48, 48 हो जाएगा एलसीएम। इस तरह से हम एलसीएम ले लिए। अब लेने के बाद देखो 8 से भाग करेंगे, 54 तो कॉमन है, 54 तो कट जाएगा, 8 से भाग करो और 6 का 48 और ये 12 से बच्चों का 48 और ये 16 से 16 से 48, यानी 6 4 3 का रेशियो आ गया। ठीक है, यानी एक वोमेन की क्षमता एक दिन की 6 आ गई, नहीं एक दिन की 4 आ गई, एक बच्चे की एक दिन की क्षमता 3 आ गई और एक वोमेन की एक दिन की क्षमता 6 आ गई। ठीक है, तो टोटल वर्क ये हमको मालूम हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यही कितने दिन में काम करेंगे, तो इसको इनकी क्षमताओं से करके एक कर लो। तो देखो 3 मैन है, तो मैन की
मैन है, मैन की क्षमता कितनी है 6, तो 6 से गुणा करो। प्लस 9 है, वुमेन की क्षमता कितनी है 4 है, तो 4 से गुणा करो। प्लस 6 है, बच्चे की क्षमता कितनी है 3 है, तो 3 से गुणा करो। ठीक है, ये छतरी 18 हो गया, 9 चौके 36 हो गया और छतरी 18 हो गया। तो 18 दूनी के 36, 36 36 कितना हो जाएगा 72। ठीक है, कितना हो गया 72। तो टोटल वर्क है 54 गुणे 48। ठीक है, तो 72 से भाग कर दो, मालूम चल जाएगा कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है, तो किससे कटेगा 8 से कटा, 9 से, 9 8 72, नहीं 9 से नहीं कटेगा, 8 9 72 और 6, 8 से कटा और 6 का 48, 8 9 72। ठीक है, 9 6 के 54, यानी कितना हो जाएगा 36 दिन, यानी 36 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है इसमें, बी, बी आपका करेक्ट है। बी क्या है, सही है, यानी 3 मैन 9 औरतें और 6 बच्चे मिल करके उस काम को 36 दिन में, ये टोटल काम है उसको 36 दिन में करें। इसको एक बना करके इसको सीधे भाग कर दिए टोटल वर्क में, तो 36 दिन लगेगा इनको काम करने में। ठीक है, चलिए अब देखिए 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 52 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, यानी एक मैन प्लस एक वुमेन और एक बॉय मिलकर किसी काम को कितने दिन में करना है 3 दिन में। ठीक है, ये चीज बोला है। फिर उसके बाद बोला है कि एक मैन अकेला 6 दिन में कर रहा है, इन एक मैन 6 दिन में कर रहा है, ये दिया है। ठीक है, उसके बाद एक बॉय कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में, लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करता है। ठीक है, एक बॉय 18 दिन में। ठीक है, ये चीज दिया है। तो पूछा है क्या कि एक स्त्री यानी एक वुमेन अकेली इसे कितने दिन में समाप्त कर देगी काम को। ठीक है, यानी एक वुमेन कितने दिन में इसको समाप्त कर देगी काम को, ये चीज पूछा है। तो यहाँ से तीनों पहले एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालो। ठीक है, आज जब इसकी क्षमता निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि टोटल वर्क को कितने दिन में काम अकेली कर देंगी एक औरत। ठीक है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 18, तो 3 6 का 18, छतरी 18 और 18 एकम 18, ये टोटल वर्क। यानी इन तीनों की एक दिन की क्षमता 6, मैन की एक दिन की क्षमता 3 और बॉय की एक दिन की क्षमता 1 हो गई। हमको वुमेन निकालना है। तो ठीक है, तो देखो बॉय का ऑलरेडी पता है 1 है क्षमता, तो यहाँ 1 रखो। मैन की क्षमता कितनी है, तो 3 रखो। ये 3 और 1 4 हो गया, और तीनों मिलकर इनकी क्षमता कितनी है 6 है, तो यहाँ क्या रखेंगे कि 6 आ जाएगा, तो 2 रखेंगे। 3 2 5 1 4, यानी वुमेन की क्षमता कितनी होगी 2। ठीक है, तो टोटल वर्क है, तो एक वुमेन कितने दिन में करेंगे, टोटल वर्क 18 है, और एक वुमेन की क्षमता 2 हो गई, 2 से भाग कर दो, यानी कितने दिन में करेगी 9 दिन में। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। या तो ऐसे कर लो, नहीं तो एक भी बताए थे, देखो एम और बी, मैन और आदमी, अगर ये दोनों को इसमें से पूरे में से घटा देंगे तो वुमेन का आ जाएगा। यानी 3 और 1 4, 4 को 6 में से घटा देंगे, ये दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा देंगे, यानी 6 में से कितना घटा देंगे 4 घटा देंगे, तो क्या आएगा वुमेन का आ जाएगा 2। आ नहीं जाएगा क्योंकि तीनों इसमें हैं, और हमको एम और बॉय की क्षमता पता है 3 और 1 4। ठीक है, तो यहाँ पर घटा करके भी ऐसे भी निकाल सकते हैं वुमेन का। ठीक है, ऐसे कर लो, और नहीं तो आपको सीधे सीधे मालूम है कि वुमेन का निकालना है। मैन का ऑलरेडी 3 दिया है, देखो 3 दिया है ना, और बॉय का 1 दिया है, तो 3 1 4 हो गया। क्या इसमें जोड़े तो इनकी क्षमता 6 हो जाएगी, तो वुमेन में 2 जोड़ेंगे, इसका मतलब वुमेन की क्षमता कितनी आ गई 2। ये अकेली
इस काम को टोटल वर्क को कितने दिन में करेंगे, 2 से भाग लगा तो 9 दिन में करेंगे। कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, यानी ए आपका सही आ रहा है, ये जो आप ऑप्शन है वो करेक्ट, ठीक है, 9 दिन में पूरा करेंगे। बावन के बाद 53 देखिए क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 53 क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं, यानी एक मैन और एक बॉय मिल करके किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में, ये चीज दिया है, ठीक है। और बोला है कि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो 26 दिन में समाप्त होता है, तो लड़का इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, यानी बॉय कितने दिन में समाप्त करेगा, वो चीज पूछा है, ठीक है। तो इसको हम समझने के लिए इस तरह से लाइन बना लो, ठीक है। टोटल 26 दिन में काम खत्म हो रहा है, कितने दिन में, टोटल 26 दिन में काम खत्म हो रहा है, ठीक है। अब बोला है कि अंतिम 6 दिन, यानी यहां से 6 दिन कौन काम कर रहा है, अंतिम 6 दिन मैन काम कर रहा है, मैन अंतिम यहां से अंतिम यहां 6 दिन मैन काम कर रहा है, तो जब ये जो काम बचेगा वो आदमी और बॉय मिलके करेंगे, मैन और बॉय मिलके करेंगे, ठीक है। कितने दिन में, ये टोटल 26 से 6 दिन ऑलरेडी हो चुका है, तो कितना बचेगा, 20 दिन, यानी 20 दिन कौन करेंगे, मैन और बॉय, ठीक है, यही 3 लोग हैं, यही करेंगे, ठीक है। तो अंतिम 6 दिन मैन कर रहा है और ये जो बचेगा ये दिन 20 दिन वो मैन और बॉय काम करेंगे, ठीक है। अब देखो इनकी क्षमता नहीं दिया है, क्षमता दिया होता तो यहाँ काम पता कर लेते, ठीक है, क्षमता नहीं दिया है, ठीक है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, कहेंगे इसको ना कि 20 दिन का m प्लस बी, मैन और बॉय का काम, प्लस 6 दिन का मैन का काम बराबर टोटल एक काम मान लो, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये एक मैन और एक बॉय किसी काम को 24 दिन में करें तो एक दिन में कितना भाग करेंगे काम, 1/24 भाग करेंगे, कितना भाग करेंगे, 1/24 भाग करेंगे। तो यहाँ 20 गुणे ये m प्लस बी का एक दिन में कितना भाग काम में, 1/24, तो 1/24 लिख लो, प्लस 6, ठीक है, मैन है लिख लो बराबर 1, यहाँ से मैन का निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, ठीक है, 5 6 हो जाएगा, तो 6 मैन बराबर इधर उसको ले जाएंगे तो 1 में से 5/6 घट जाएगा, कितना आएगा 1/6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, मैन बराबर 1/36, 6 इधर गुणा होगा तो 1/36, 1/36 भाग होगा, ICU को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 36 दिन आ जाएगा, ठीक है। एक मैन का कितना दिन आ जाएगा, 36 दिन आ जाएगा। तो अब हमको पता हो गया, ठीक है, अब पता ये हो गया कि एक मैन और एक बॉय मिल करके किसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और एक मैन का भी पता चल गया कि एक मैन उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब हम एलसीएम लेकर के टोटल वर्क निकाल करके इनकी क्षमता पता कर सकते हैं। तो इनका लेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 दिन का 72, ठीक है, 72 हो जाएगा ना, 4 3 12 3 72 एलसीएम हो जाएगा, यानी टोटल वर्क हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 24 3 72 और 36 दूनी के 72, 3 और 2 का रेशियो आ गया, ठीक है। अब देखो आराम से, अब बॉय का हमको बॉय का पूछा है कि बॉय अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो देखो यहाँ से बॉय का हम निकाल देंगे, तो या तो इसमें से इसको घटा के निकाल लो, यानी 3 में से 2 घटाएंगे तो बॉय का 1 आएगा, ठीक है। और नहीं तो हम बताए थे एक मैन का 2 है, तो मैन की जगह पर यहाँ 2 रखो, और क्या इसमें जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 जोड़ेंगे, यानी बॉय की क्षमता कितनी आ गई 1, और टोटल वर्क कितना है 72, तो इसमें 1 से भाग कर दो, यानी कितना दिन लगेगा 72 दिन, यानी एक बॉय इसको कितने दिन में करेगा, पूरा 72 दिन में,
यही पूछा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये आपका करेक्ट है, ये आपका क्या है? करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां पर हमको भाग इसलिए बनाए क्योंकि ये इनकी क्षमता नहीं पता था। ठीक है, तो हमको मैन का, अगर मैन का निकालेंगे तभी तो बॉय का निकलेगा। तो यहाँ मैन का निकाल दिए कि 36 दिन लगेगा, दोनों मिलके 24 दिन में, टोटल वर्क 72 हो गया। तब आराम से हम यहाँ से इसमें से हम बॉय का निकाल दिया। बॉय ही पूछा है कि बॉय इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो बॉय की क्षमता 1 आ गई। और जब क्षमता एक आ गई तो 72 में 1 से भाग कर दो, तो 72 दिन लगेगा इसको काम करने में। ठीक है, अब देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी कार्य के 7 बटा भाग को ए 15 दिन में कर रहा है। यानी 7 बटा कितना है? 7 बटा 10, 7 बटा 10 भाग को ए कितने दिन में कर रहा है? पूरा 15 दिन में। तो एक भाग का ए कितने दिन में करेगा? 150 बटे में 7 दिन में। ठीक है, एक भाग ए कितने दिन में काम पूरा करेगा? 150 पर, इधर इसको ले जाके पलट दिए, इसमें 110 से गुणा कर दिए, 150 बटा 7 दिन में। ठीक है, अब क्या बोला है? फिर उसके बाद बोला है कि उसके पश्चात वो बी की सहायता से शेष कार्य को, ठीक है, तो शेष कार्य कितना होगा? शेष कार्य 7 बटा 7, 7 बटा 10 था पहले। अब शेष कार्य कितना हो जाएगा? 1 में से घटा देंगे 7 बटा 10, और वह कितना हो जाएगा? 3 बटा 10। इतना भाग कार्य बचेगा, तो शेष कार्य 3 बटा 10 बचेगा। टोटल 1 माने थे, 1 मानो, क्योंकि भाग में दिया है तो टोटल 1 मानते हैं। ठीक है, तो 1 में से 7 बटा 10 घटा दिए तो शेष कार्य कितना बचा? 3 बटा 10। ठीक है, तो बोला है क्वेश्चन में कि शेष कार्य को, है ना, ए की सहायता से, माने बी की सहायता से वो कितने दिन में पूरा कर रहा है? 4 दिन में। यानी शेष कार्य यानी 3 बटा 10 भाग कार्य को ए बी की सहायता से, ऐसे लिखो, भाग कार्य को ए बी की सहायता से 4 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो ए प्लस बी पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो यहां से एक ए प्लस बी इसको पूरे काम को कितने दिन में करेगा? पलट दो, यानी 40 बटा 3 दिन में। यानी एक भाग माने पूरा भाग को काम ए प्लस बी कितने दिन में करेगा? 40 बटा 3 दिन में। ठीक है, अब इसको कटाएंगे, कितनी बार में कटेगा? 13 × 39, 13 सही 1 बटा 3 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 सही 1 बटा 3 दिन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आपका आंसर आ रहा है ए बी सी आपका करेक्ट, 13 सही 1 बटा 3 दिन। ठीक है, 7 बटा 10 भाग को ए 15 दिन में कर रहा है, तो एक भाग कितने दिन में करे? 150 बटा 7 दिन में। ठीक है, शेष कार्य 3 बटा 10 बचा है, उसको बोला है कि ए बी की सहायता से 4 दिन में कर रहा है। तो 3 बटा 10 भाग जो शेष बचा है उसका भाग कार्य 4 दिन में कर रहा है। तो हमको एक का मालूम कर लिए, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 13 सही 1 बटा 3 दिन में। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अब आइए देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कार्य को 4 घंटे में, बी प्लस सी मिलकर 3 घंटे में, ए और सी मिलकर इसे 2 घंटे में पूरा करते हैं। ठीक है, ए किसी काम को 4 घंटे में, जो दिया है उसको लिख लो, और बी और सी 3 घंटे में मिलकर कर रहे हैं। ये हो गया। उसके बाद क्या बोला है? ए प्लस सी
दोनों मिलकर इस काम को 2 घंटे में कर रहे हैं, यही चीज दिया है ना। तो पूछा क्या, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, यानी बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो उसी तरह से इसका एलसीएम ले लो, जो कि टोटल वर्क होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12, ये 4 3 12 हो जाएगा, 3 चौक का 12 हो जाएगा, 2 6 का 12 हो जाएगा, 3 4 6 का इनका क्षमता आ गया। ठीक है, हमको v का वैल्यू निकालना है, तो v का वैल्यू निकालेंगे तो v कहाँ है, सबसे पहले v यहाँ है, तो यहाँ c का वैल्यू अगर हम रख देंगे, c का वैल्यू यहाँ चाहिए, तो c का वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर a बराबर 4 दिया है, अगर यहाँ पर अगर a बराबर a, यहाँ c का वैल्यू निकालना है तो a की क्षमता कितनी है 3, तो यहाँ 3 रखेंगे, तो c का ऑलरेडी मालूम चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ 3 ही रखेंगे कि दोनों मिलाकर इनकी क्षमता आ जाएगी 6, तो यहाँ c बराबर कितना आ गया 3। अगर c का वैल्यू यहाँ 3 आ गया, तो अगर यहाँ c अगर 3 आ गया तो b का यहाँ क्या रखेंगे कि 4 आ जाएगा, तो 1 रखेंगे। ठीक है, तो b की क्षमता कितनी आ गई 1, और टोटल वर्क कितना है 12, तो 1 से भाग कर दो, b की क्षमता 1 आ गई तो 1 से भाग कर दो, यानी कितना दिन में b करेगा इसको 12 दिन में, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से पता कर लेंगे। फिर एक बार समझ लो इसको, देखो b की क्षमता हमको पता करना है, तो पहले यहाँ पर b प्लस c है तो c का मालूम कर लेंगे। ठीक है, तभी तो निकला, क्योंकि ये जोड़ा में है, ये भी जोड़ा में है, तो c का है, इसे कैसे पता करेंगे, a का ऑलरेडी देखो क्षमता 3 दिया है, तो यहाँ हम 3 रख दिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या जोड़ेंगे कि 6 आ जाएगा, उससे हमको c का पता चल जाएगा, तो c यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो 3 3 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा। इसका मतलब कि c का वैल्यू, c की क्षमता कितना हो गया 3, तो अब c का यहाँ क्षमता आ गया 3, तो अब यहाँ क्या जोड़ेंगे b में, यहाँ क्या जोड़ेंगे कि 4 आ जाए, क्योंकि b प्लस c की क्षमता 4 है और c की क्षमता 3 आ गई, तो यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो 3 1 4, यानी b प्लस c की क्षमता 4 आ जाएगी, है ना। तो यानी b का क्षमता कितनी हो गई 1, तो b की क्षमता यहाँ 1 हो गई, 1 से भाग लगा दिए, टोटल काम 12 है, अब 12 में 1 से भाग लिए, यानी 12 दिन में पूरा करेगा b। ठीक है, b अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा 12 दिन में, घंटे में दिया है तो 12 घंटे में। ठीक है, 12 घंटे में दिया है तो 12 घंटे में, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी आपका करेक्ट है। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 56 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये बोला है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बी एक दिन में काम कोई कर रहा है, कितने दिन में काम कर रहा है 1 दिन में काम कर रहा है, तो बोला है कि ए आधा काम कर रहा है, आधा काम ए कर रहा है किसके, इसके 1/6 समय में, यानी 1/6 से गुणा कर दो, 1/6 से गुणा कर दो। ठीक है, तो ए आधा काम इसके 1/6 समय में कर रहा है, तो यहाँ ए कितने दिन में करेगा मालूम चल जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो पलट देंगे तो कितना हो जाएगा कट जाएगा, ये 2 से कट, यहाँ पर 1/2 कर देंगे डायरेक्ट, 2/1, तो 2 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी 1/3 दिन। ठीक है, जैसे कहा है वैसे हम कर दिए, तो कितना आ जाएगा 1/3 दिन। तो हमको मालूम चल गया कि ए का हो गया 1/3 दिन, अब बी का माने थे कितना 100 दिन। ठीक है, यहां से टोटल वर्क ले लो, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 100, हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से इसको भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, इसको भाग करेंगे यहाँ से तो 1 हो जाएगा, 3 1 का अनुपात आ जाएगा 3, यानी ए की क्षमता 3 हो जाएगी, बी की क्षमता 1 हो जाएगी। अब बोला है कि दोनों मिल करके काम को 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी, टोटल वर्क 1 है, और दोनों मिलकर काम कितने करेंगे 3 और 1 4 4। अब बोला है कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में, तो इसके नीचे 10 लिख दो। ठीक है, क्या लिख देंगे 10, गुणा करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 40, यानी x किस क्या माने है 40, यानी टोटल वर्क 40 हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो b अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, यही ना पूछा है,
तो 40 काम को ये 4 से भाग कर देंगे, यानी x बराबर 40 हो गया ये टोटल काम। तो b कितने दिन में अकेला करेगा? एक की क्षमता, b की क्षमता 1 है, टोटल काम 40 है, तो 40 में 1 से भाग कर दो, यानी 40 दिन में पूरा करेगा b। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? सी आपका करेक्ट है, सी आपका करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, आर करके लिख लो। जैसे a प्लस बी, देखो a प्लस बी मिल करके किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, इनकी एक दिन की क्षमता 3 है a की, और b की एक दिन की क्षमता 1 है, तो दोनों मिला दो तो एक दिन की दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 4। तो टोटल वर्क निकालने के लिए डायरेक्ट इसमें 4 से गुना कर दो, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 40। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 40। ऐसे भी कर सकते हो, तो 40 आ जाएगा टोटल वर्क। तो a का निकालना है तो 40/1, b का निकालना है तो 40/3, है ना। तो इस तरह भी टोटल वर्क निकालेंगे। नहीं तो जैसे आप टोटल एक साइड टोटल वर्क दोनों मिलके काम करेंगे x/4, a प्लस b 10 दिन में कर रहे हैं तो इसके नीचे 10 दिन लिख दो, दोनों को गुणा कर दो। ठीक है, तो x बराबर 40 यानी टोटल वर्क निकल जाएगा। और जब टोटल वर्क निकल जाएगा तो चाहे a का पूछे तो निकाल सकते हैं कितने दिन में करेगा, b का पूछे तो इसमें b का पूछा है, b की क्षमता 1 है, 1 से भाग कर दिए। ठीक है, 40 दिन में आपका b कंप्लीट कर लेगा।